हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते ही गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके, आपसे रेजोनेट कर सके। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। लव रीडिंग है गाइस, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं। जय प्रभु, दर्शन मिली, हर हर महादेव। आपको बुलाती हूँ तो आप टावर भेज देते हैं। हेलो, इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। वन मोर कार्ड। माँ शक्ति आ गई हमारे पास, जय हो शिव शक्ति। ओके, तो यहाँ पर वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो, पाइसेस, टॉरस, लिब्रा। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी हैवी वाइब्स है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने कुछ रिलीज़ किया है, ख़त्म किया है, और ख़त्म होने के बाद कैसे शांति हो जाती है, या किसी तूफ़ान के गुज़रने के बाद कैसे बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है, शांति सी हो जाती है, वो वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में या इनकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम आया है। करंट एनर्जी में सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। साइन मैंने बता दी है, 1 बाय 1 क्लियर करते हैं कि कैसे इश्यूज़ हैं, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कर दिया है द फूल, नई शुरुआत, कुछ ख़त्म हुआ है इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी से रिलेटेड एंड वेटिंग से रिलेटेड काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है या होने वाला है, क्योंकि वेटिंग एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मतलब आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो ख़त्म होने वाला है। एक नई शुरुआत की वाइब्स है, न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। क्यों आया है हर्मिट, क्यों आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। सन, किसी सिचुएशन से रिलीज़ हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, मूव ऑन कर लिया है किसी सिचुएशन से। आपको किसी तरह का जेस्चर आ सकता है। फाइनेंशियली भी परेशान है आपके पर्सन, तो ये फाइनेंशियली भी इनको कोई ट्रिगर मिला है और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलीज़ हुए हैं। यहाँ फैमिली की वाइब्स है, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण ये बहुत शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं। बरगंडी, क्या हालचाल आपके। आपके पर्सन ना इस वक्त ज़िद पे हैं। पावर एंड सक्सेस, स्टैंड लेने की एनर्जी है। आउट ऑफ द लॉ, बिना किसी के परमिशन के जो इनका मन करेगा ये उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये वाइब्स है। और इसके बाद शादी है, मतलब शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। शादी में किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगा, ये यहाँ पर एनर्जी आपको बता रही है। हेरोफेंट, जजमेंट, शादी का निर्णय इनका खुद का है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर टॉक्सिक हैं, कार्मिक हैं, कार्मिक रिलीज़ की वाइब्स है। अगर आपके पर्सन टॉक्सिक हैं, चीटर हैं, धोखेबाज हैं, यहाँ पे आपको ट्रिगर मिलेगा उनसे। अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई पर्सन ऐसा है, आपका हस्बैंड या वाइफ, उनसे आपको ट्रिगर मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, ये भी बता दूँ मैं, क्योंकि कर्मा यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। क्लैरिटी काफ़ी लोगों को मिलेगी, काफ़ी लोगों की
विश पूरी होने वाली है, मतलब आपके पर्सन की कोई इच्छा है जिसके लिए ये निर्णय ले रहे हैं। क्या न्याय संगत निर्णय होगा? जस्टिस की वाइब्स आई हैं। जस्टिस को तो जस्टिस ने ही क्लैरिफाई कर दिया, मतलब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ये वाली एनर्जी है। भगवान ईश्वर आप जिसको भी मानते हैं, यहाँ पर न्याय हो आपके साथ, ये वाइब्स है यहाँ पर। ये एक शायरी थी, मुझे बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी, मंजूर खुदा होगा, ये मैंने सुना हुआ है, पूरी लाइन नहीं याद आ रही मुझे। एक और शायरी थी बचपन में, बहुत इसको रटती थी, मुझे एक अंकल ने सिखाई थी। क्या? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये भी मैंने सीखी हुई थी। शायरी का मुझे हमेशा से शौक़ रहा है, लेकिन कुछ शायरी खुद मैं करती हूँ, कुछ शायरी सुनी हुई रहती है। न्याय तो होगा आपके साथ, निश्चिंत रहिए, जो होगा बेस्ट होगा। हाई प्रीस्टेस, जय माँ जगदम्बा भवानी। जगदम्बा भवानी के आशीर्वाद से आप लोगों को 2 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। एक और कार्ड आ रहा है यहाँ से, एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, डबल एसेस, न्यू बिगिनिंग। यहाँ माँ शक्ति का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। तो जो भी डिस्ट्रक्शन होगा, ये आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म कर देगा। यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन सब से गुजरने के लिए आपके पर्सन को हिम्मत चाहिए। तो यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन हिम्मती होंगे तो इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। और अगर फियरफुल एनर्जी में होंगे या होंगी तो यहाँ पर मामला अटकेगा, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। उस हिसाब से लीजिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है? एंगेजमेंट, आपकी जो लव लाइफ है वो एक लेवल असेंड होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। ये वाइब्स है। जैसे अभी तक अगर आपका सिर्फ बातचीत चल रहा था रोमांटिक रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ ये वो, तो अब एक स्टेप आगे, जैसे रोका हो जाना, बरच्छा हो जाना, या आप में जो भी कहते हो इंगेजमेंट हो जाना, ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन आपको फटाफट से अपना बनाना चाहते हैं, एक स्टैम्प लगाना चाहते हैं कि या यू आर माइन। तो यहाँ पे जो भी एक टोकन होता है, टोकन बरच्छा के रूप में, एंगेजमेंट के रूप में, कई जगह और भी चीज़ें होती होंगी, यहाँ पे वो टोकन अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा आपको, ऐसी वाइब्स टोकन एंगेजमेंट करके बुकिंग करनी, ऑल राइट्स रिजर्व, ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो वाइब्स है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है कि सबसे पहले अपना देखो, अपनी फीलिंग्स को देखो, अपने इमोशंस को देखो, अपने दिल को देखो। अगर आपका दिल कह रहा है कि वेट करो तो वेट करो, अगर आपका दिल कह रहा है फटाफट इंगेजमेंट कर लो तो कर लो। तो ये अपने आप की सुनेंगे, सिर्फ अपने आप की, किसी और के कहने पर एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा, आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी वाइब्स है करंट फीलिंग्स में, जिसके कारण आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि अरे कास्ट अलग है, अरे कल्चर अलग है, अरे ट्रेडिशंस अलग है। और आपके पर्सन जो है ये डेविल की एनर्जी में है, आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द लॉ जाकर एक्शन लेंगे। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कास्ट अलग है। इन्होंने प्यार करते टाइम कास्ट नहीं देखी थी, इन्होंने प्यार करते टाइम धर्म और सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा था। बस प्यार हो गया, एक कनेक्शन फिट हो गया, और कनेक्शन फिट हो गया तो अब इनको लग रहा है कि मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड ऑल। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये इनकी फीलिंग्स में है कि नहीं, मुझे तो ये सब नहीं पता, मुझे ये सारी चीज़ें इनको इन्फ्लुएंस ज़रूर कर रही हैं। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, इनके पेरेंट्स रो कर इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी सोसाइटी में। जैसे इनके कोई रिलेटिव हैं, अब जैसे फूफा जी हैं, बहुत चलती है फूफा जी की हर घर में, जीजा जी हैं, तो जो भी इनके लाइफ में जो डोमिनेटिंग हैं वो अपना पूरा प्रकोप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है।
कुछ लोग सपोर्टिव भी होंगे। तो यहाँ पर ये भी इनकी फीलिंग्स में है जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर इनको ऐसा लगता है कि आप और ये बहुत डर गए हैं या आप बहुत घबराए हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो ये आपको एक एनर्जी देना चाहते हैं कि नहीं तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ था, हमेशा साथ रहूँगा या रहूँगी। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत मैग्नेटिक है, ये भी यहाँ पर इनको फीलिंग्स हैं कि नहीं इनके साथ जो केमिस्ट्री है, जो कंपैटिबल हमारा रिलेशन है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं किसी प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, तो इनके फीलिंग्स में है कि किसी दोस्त की मदद ली जाए। जैसे आपके किसी दोस्त को इन्होंने कुछ मैसेज दे दिया कि आप तक पहुंचा दे, आपको उसको सच्चाई बता दी क्योंकि आप इनकी नहीं सुन रहे, तो ऐसी कोई सिचुएशन भी यहाँ नज़र आ रही है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं या थे, तो रिलीज़ की वाइब से ये खुद अपने आप को फ्री करना चाहते हैं उस सिचुएशन से, या फिर अगर आप ट्रैप्ड हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि निकलो उस सिचुएशन से, तब तो हम दोनों का कुछ आगे बनेगा। और कंट्रोल इश्यूज़ का प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे या तो आपकी फैमिली का कंट्रोल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, या आपके दोस्तों का कंट्रोल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, या इनके ऊपर है वाइस वर्सा, या कहीं ना कहीं आप खुद बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो इनके साथ, या ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो वाइस वर्सा एनर्जी इनकी फीलिंग्स में ये है कि जो सिचुएशन है वो नेचुरली अनफोल्ड हो तो ज़्यादा बेटर है, बिना किसी के कंट्रोल के। जैसे उन्होंने आपको कह दिया कि भाई मेरे से कोर्ट मैरिज करो, तो ये नहीं चाहते कि आपको कंट्रोल करके आपसे शादी करें, ये चाहते हैं कि आप अपने मर्ज़ी से डिसीजन लें कि आपको इनके साथ शादी करनी है या नहीं करनी है। ये आपको ये फ्रीडम देना चाहते हैं ताकि बाद में आप ये ना कहें कि तेरे कारण मेरा ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन की वाइब्स में, करंट फीलिंग्स में ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आ गया है, या आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आ गया है जिसके कारण आप दोनों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तरह से ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, या तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है या तो आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, ये वाइब्स यहाँ पर है। तो इनकी फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें हैं, जिसके लिए जो फीलिंग्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट एक्शन। पहला कार्ड नंबर 2, then we have number 3, then we have power, then we have justice। bottom of the deck से we have tower। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 48 आवर्स के अंदर की वाइब्स है ये। टावर से रीडिंग की शुरुआत हुई थी और यूनियन पे ख़त्म हुई थी। जस्टिस की वाइब्स भी थी मेजर अरकाना से, और यहाँ पर भी वही साइन है। जिसका भी ब्लॉकेज होगा उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा ये एनर्जी। अगर आपका ब्लॉकेज हील हो चुका है तो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगी। 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, बिल्कुल होंगे। मैसेज का कार्ड आ गया 100%, 200%, बहुत ज़्यादा यूनियंस की वाइब्स है। 88 पोर्टल के पहले वाइब्स आप पिक करो, 88 पोर्टल के पहले यूनियन शुरू हो जाएंगे। वी हैव 888, 888, 888 की वाइब्स है, और इसके पहले यहाँ से भी नंबर 8 है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अगस्त का जो मंथ है बहुत बेहतरीन होने वाला है। ब्लेसिंग्स होंगी डिवाइन की आपके ऊपर। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी कितना दिन बचा अगस्त का महीना ख़त्म होने में, मतलब शुरू होने में। आज कौन तारीख है भाई? मेरे फ़ोन में तारीख क्यों नहीं दिखती यार? ऐसे कैसे तारीख नहीं दिखती? सबके फ़ोन में तो दिखती है। हाँ, 16 जुलाई। ठीक है, तो अभी तो टाइम है, बट यहाँ पे 2 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के यूनियंस होंगे, और अगस्त में बहुत सारे यूनियंस होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और किसको क्लैरिफाई करें? जिनका ब्लॉकेज है उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी? बातचीत नहीं होगी, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस रहेंगे, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। 555 मेजर चेंज, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अटके रहेंगे, सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम होगी अगर आपका ब्लॉकेज रहेगा तो। ठीक है, टावर क्यों आया है इमीडिएट एक्शन में? अगर कोई ऐसा शख्स है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जो डेस्टाइन्ड एनर्जीज़ नहीं है,
वहाँ पर आने वाले 2 दिन के अंदर टावर मोमेंट की वाइब्स है। इवन थर्ड पार्टी से रिलेटेड टावर मोमेंट्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कैसा टावर मोमेंट, क्यों आया 3 ऑफ सोर्ड्स? डेथ का कार्ड आ गया विद ऑब्स्टिकल्स। वही मैं कही ना, जिसके ब्लॉकेजेस है वही कार्ड आ गए सारे, देखो सारे वही कार्ड्स आ गए। जिनके ब्लॉकेजेस हैं उनको ट्रिगर मिलेगा। सो ब्लॉकेज हील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जिनका यूनियन होगा वो भी कमेंट में बताना, और अगर इसी टाइम पीरियड के अंदर किसी का ब्रेकअप होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ रेजोनेट करती हैं, तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? पहला कार्ड है सक्सेस। काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है। आने वाला टाइम आपके लिए बेहतरीन होगा। अभी का समय बहुत अच्छा नहीं है, आने वाला समय बेहतरीन होगा। कुछ हफ्ते के अंदर, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, अगस्त का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ लोगों का यूनियन 2 डेज़ में होगा, कुछ लोगों का 2 वीक्स में होगा। तो यहाँ अगस्त जैसे ही शुरू होगा ना, बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स रिसीव होने लगेंगी। मेडिटेशन ज़रूर करो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आपके एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। और कोई भी डिसीजन बहुत हड़बड़ी में मत लो, सोच समझ कर लो, ये भी मैसेज है। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन फर्स्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। देखते हैं, विल टेक 2 more cards। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। पुरानी बातों को भूल जाइए, पुराने ज़ख्मों को भरने की कोशिश कीजिए, हील करने की कोशिश कीजिए। रिलीज़ योर क्रिएटिव एनर्जीज़, मेक यूज़ ऑफ देम इन योर लाइफ। आपकी जो भी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उसका यूटिलाइजेशन में ले आइए अपनी ज़िंदगी में। बॉटम ऑफ द डेक है लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसको बाहर निकालिए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत पालिए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालने से या बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करने से भी कई बार वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं, नज़र लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए, प्रैक्टिकल रहिए लाइफ में। अच्छी चीज़ें इमेजिन ज़रूर कीजिए, बट किसी से शेयर मत कीजिए कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं। कई लोग बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सो नेवर डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। आपका प्लान कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है, क्योंकि सबकी एनर्जी को आप नहीं जानते। कौन आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन रखता है, कौन आपके लिए नेगेटिव। आजकल ज़्यादातर लोग नेगेटिव वाइब्रेशन ही रखते हैं, तो आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी है उस पर नेगेटिविटी का ग्रहण लग जाता है। इसलिए कभी भी अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजीज़ को ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।